Assalamualaikum. Today we are going to discuss about practical observation of wet mounts of cheek cells, human cheek cells employing bright and dark field microscopy. तो इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन चीक सेल्स के कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो किस प्रोसीजर के थ्रू देख सकते हैं। और ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी आप दोनों पढ़ चुके हैं, तो इसमें एक हम जनरलाइज मेथड पढ़ेंगे कि अगर हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करें तो हमें चीक सेल्स जो है वो नज़र आ सकते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर चाहे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए वो एक्सपेरिमेंट किया जाए या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए वो एक्सपेरिमेंट किया जाए। वेट माउंट का मतलब होता है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया, वेट माउंट ऑफ ह्यूमन चीक। ह्यूमन चीक तो समझ में आ गया कि ये चीक्स के सेल्स की बात कर रहे हैं। वेट माउंट का मतलब होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसको करते हुए जिस चीज़ के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, जब आप उसको स्लाइड पे रखते हो जिसके ऊपर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कोई लिक्विड डाल के उस सेल को जो है वो सस्पेंड करते हैं। मीन्स के स्लाइड के ऊपर खाली चीक सेल प्रेजेंट नहीं होगा, उसके साथ कोई ना कोई लिक्विड प्रेजेंट होगा जो लिक्विड उसको होल्ड करके रखेगा। तो ये प्रोसीजर जिसके अंदर कोई लिक्विड किसी सस्पेंडेड चीज़ को होल्ड करके रख रहा होता है, इसका मतलब होता है वेट माउंट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं चीक सेल्स बेसिकली होते क्या है। दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स और ये इजीली जो माउथ की लाइनिंग होती है वहाँ से लिए जा सकते हैं। और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जिनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और बाकी भी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। अगर इनके मेन पार्ट्स की बात की जाए, जो चीक सेल है, तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी भी ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी सेल स्ट्रक्चर जो कि स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होती हैं, वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये चीक सेल्स की डिस्क्रिप्शन होगी कि इसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद कौन सा ऐसा स्टेन है जिसको यूज़ करते हुए हम इन सेल्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू को यूज़ करते हुए सेल्स को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू जो है वो इसके डिफरेंट पार्ट्स को कलर कर देता है, और कलर की वजह से हम इजीली सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं स्टीराइल कॉटन वेब स्वैब, क्लीन स्टेराइल माइक्रोस्कोप स्लाइड, माइक्रोस्कोप कवर स्लिप, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, ड्रॉपर, ब्लॉटिंग पेपर ना हो तो टिश्यू पेपर यूज़ किया जा सकता है, और माइक्रोस्कोप। तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो चीक सेल्स हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, उसका वेट माउंट जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने लगे तो एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हैं वो जगह जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, आपने ग्लव्स वगैरह पहने हो, मास्क वगैरह यूज़ किया हुआ हो, और उसके बाद एक कॉटन स्वैब आपने लेना है जो कि प्रॉपरली स्टेराइल हो। स्टेराइल का मतलब उसके अंदर कोई भी जर्म वगैरह प्रेजेंट ना हो। तो उसको यूज़ करते हुए आपने उसको अपने माउथ के अंदर जो है वो डालना है। माउथ के अंदर उसको रब करने से इजीली जो है वो सेल्स उस स्वैब के साथ आ जाएंगे, कॉटन के साथ आ जाएंगे, और फिर आप उनको ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब सेल्स आपके पास आ गए हैं तो उसके बाद फिर आप ये जो प्रोसीजर दिया गया है इसको परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने फिजियोलॉजिकल सेलाइन जो है उसको माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर डालना है, जिसके अंदर हमारे चीक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपने एक कॉटन ये जो सेलाइन आपने डाल देना है, ये इस वजह से आपने डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से जब आपने चीक सेल्स उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये उसको होल्ड करके रख सके। हमने स्टार्टिंग में देखा कि वेट माउंट का मतलब ही ये होता है कि जिन सेल्स को आप स्टडी करना चाह रहे हो वो किसी लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हो। तो आप सबसे पहले फिजियोलॉजिकल सेलाइन जो है उसको माइक्रोस्कोपिक अपनी स्लाइड के ऊपर डाल लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो कॉटन स्वैब जिसके साथ आपने चीक सेल्स उतारे थे, फेस के अंदर से लिए थे, तो माउथ के अंदर से लिए थे, उसको आपने स्लाइड के सेंटर में जो है वो रब करना है ऑलमोस्ट 4 सेकेंड्स के लिए, ताकि जो स्लाइड का सेंटर है वहाँ पर कॉटन स्वैब से सेल्स उतर कर वो स्लाइड के अंदर आ जाए। अब इससे क्या होगा कि आपने एक सेलाइन भी डाल दिया, उसके बाद आपने कॉटन स्वैब से सेल्स भी शेड कर स्लाइड के ऊपर शेड कर दिए। और अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट मिक्सचर डालेंगे जिसको कहते हैं मिथाइलिन ब्लू, ताकि जो सेल्स
प्रेजेंट हैं वो कलर्ड हो सके। उसके बाद आप उसके ऊपर बहुत ही आराम से कवर स्लिप दे देंगे, और कवर स्लिप देते हुए आपने ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल स्लाइड सा आप करें उसके ऊपर, क्योंकि अगर कवर स्लिप को प्रॉपरली ना ऊपर दिया जाए तो उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं। तो जब आप डायग्राम देखते हो या फिर जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हो तो वो जो बबल्स होती हैं वो डायग्राम के ऊपर या फिर जो स्ट्रक्चर आप चेक कर रहे होते हो उसके ऊपर शो होने लग जाते हैं, तो आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। और कहीं पर भी अगर स्लाइड के आसपास कोई सोल्यूशन निकला हुआ है तो आप ब्लॉटिंग पेपर या फिर टॉवल या फिर टिश्यू पेपर से वो आसपास का सोल्यूशन आराम से साफ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो 4x या 10x जो है इस तरह का हो। आप ये पावर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं उनकी डिफरेंट पावर्स होती हैं, डिफरेंट रेंज होती हैं, जहाँ पर वो सेल्स को अच्छे से देख सकते हैं। तो चीक सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए 4x या 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शनिंग शो करता है। इसके बाद जब आपको सेल नज़र आने लग जाए तो फिर आप उसको अच्छे से हायर मैग्निफिकेशन पावर पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर चीक सेल्स दिखाए गए हैं, और चीक सेल्स जो है वो मिथाइलिन ब्लू के साथ स्टेन्ड है। यहाँ पर इनकी डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये डायग्राम शो करी है चीक सेल्स जिसके अंदर जो मिथाइलिन ब्लू से स्टेन्ड सेल्स हैं। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आता है आपको कि आप चीक सेल्स को या फिर सेल्स को स्टडी करने से पहले स्टेन क्यों करते हैं। सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स जो स्टेन को या फिर डाइज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको क्रोमेटिक कहा जाता है। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अच्छे से स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे से नहीं करते। तो कलर वेरिएशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आ जाता है, और फिर आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पार्ट जो है वो, जैसे न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है तो वो ज़्यादा डार्कली स्टेन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू आसपास जो जितने भी स्पेस होती है। और अगर आप उसको स्टेन करके नहीं देखते तो फिर आपको सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आएंगे, मीन्स आपको नज़र ही नहीं आएंगे। तो स्टेन करने का मकसद ये होता है कि सेल्स जो हैं वो आपको अच्छे से शो होने लग जाए, क्योंकि वो कलर फॉर्म में आ जाते हैं। तो कलर चीज़ जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली विजिबल होती है। जब आप इसको चेक करते हो तो सेंट्रल पार्ट में आपको न्यूक्लियस नज़र आता है। आसपास सेल के जितना भी एरिया होगा उसके अंदर आपको लाइट ब्लू कलर नज़र आएगा, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट होगा, जो न्यूक्लियस होगा, वो जो होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आएगा। और जब आप इन सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हो उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन देखते हो कि आपको क्या क्या चीज़ नज़र आई। तो आप ये देखते हो कि जब आपने सेल्स को ऑब्जर्व किया तो आपको इरेगुलर शेप के सेल्स नज़र आए जिनके आसपास मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट थी, और उसके सेंट्रल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था, सेंट्रल एरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और उसके आसपास जो एरिया था वो साइटोप्लाज्म का था, और साइटोप्लाज्म जो था वो लाइटली स्टेन्ड था, और जो न्यूक्लियस था वो डार्कली स्टेन्ड था। तो जो कंक्लूजन है वो इसका ये बनता है कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखा सेल का, और इसके मेजर पार्ट्स भी देखे कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो नज़र आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप चीक सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर सकते हैं, उसकी शेप को भी देख सकते हैं, उसके पार्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम शो की गई हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये डायग्राम ली गई हैं कि अगर आप एक डायग्राम जो फर्स्ट है वो डार्कर फील्ड कंडेंसर को यूज़ करते हुए जब चीक सेल को किया गया था, तो उसका एक रफ सा इमेज लिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर सैंपल को रखते हैं, ये कंडेंसर लेंस है, यहाँ से माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट जा रही है, ये सेंट्रल स्पॉट है, तो यहाँ पे सेंटर की पोजीशन में आपको जो सेल है वो नज़र आने लग जाता है। आप यहाँ से माइक्रोस्कोप के अंदर इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की एक डायग्राम है जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सी है, जो कि बिल्कुल भी सही से नज़र नहीं आ रही। तो ब्राइट फील्ड के अंदर जो है वो ज़्यादातर डायग्राम्स ट्रांसपेरेंट शो होती हैं। तो यहाँ पर एक ब्राइट फील्ड की माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए इमेज दिखाई गई, और एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए इमेज दिखाई गई है चीक सेल की, जिसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर आपने देखा कि चीक सेल को किस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है।